एंड प्रेस। इस मूवी के स्टार्ट में हम एक रॉयल कैपिटल दिखाया जाता है जिसका नाम से नाम था और वहां फुल मून फेस्टिवल हो रहा था। वहीं पर हम किन को भी देखते हैं जिनका नाम लीजिंग था। वह फेस्टिवल को देख रहे थे और आने वाले खतरे को महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि जब भी फेस्टिवल होता था तो एवरी मंथ बाहर टैग करके लोगों को मार देते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन की वाइफ इस बच्चे को जन्म देने वाली थी जो कि उनकी शादी के कई साल बाद पैदा होने वाला था। इधर खतरे का इंतजार था वहां पहुंच चुका था अगले दिन, जो कि 122 किंग था और वह अपनी वाइफ को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था और अपने लोगों को बचाना भी जरूरी था। इनकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए वह पहले सिटी की इबादत करने का फैसला करता है। पता चल चुका था कि साथ मिलकर में मौजूद लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। यह देखकर वापस करने का फैसला करता है और जाती है को यह न्यूज किंग को बताने का कहता है और वहां जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर फीमेल डिम्ना जाती है जिसका नाम सीजी था, जो कि उनका टैग करके उन्हें दूर रहती है, क्यों घाट को बाहर न जाने देकर ली जिनको फाइट में बिजी रखना चाहती थी। इधर नीमच का बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहा था, आखिरकार उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उसे मजीद खतरे का एहसास होता है और इसीलिए वह अपनी बॉडी का लाइटनिंग नॉलेज यूज करते हुए वापस पैलेस की तरफ आने लगता है। इधर पैलेस में सीजी क्वीन के रूम की तरफ बढ़ रही होती है और उसका इरादा बच्चे को मारने का था जो कि अभी अभी पैदा हुआ था, लेकिन एडवाइजर कुछ गार्ड के साथ वहां पहुंच जाता है और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उनसे भी अटैच करके उन्हें भी हटा देती है। अभी से पहले कर दी तभी वहां पर आ जाते हैं, होता है उसको रोक लेते हैं, इसके बाद बंद करने लगते हैं और वहां से भागने पर मजबूर हो जाती है। वहां पहुंच जाता है, उसे कसूरवार नहीं समझती थी और फिर जो कुछ वह हुआ था वह सब भी उन्हें बताने लगती है। यह सुनकर लीजिंग जल्दी से चाय का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उसकी फैमिली की जान बच गई थी। जिनको बताते हैं कि उसकी वाइफ ने जिस बेबी को जन्म दिया है वह कोई आम बच्चा नहीं है। वह सेंड करते हैं कि हवन के अंदर जो कि जमीन की हालत देखकर काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ काफी फैल चुका था और उसे रोकने की इंसानों की तमाम कोशिशें आएगा जा रही थी। इसलिए उन्होंने एक देवता को यहाँ जमीन पर रहने के लिए भेजा है ताकि वहाँ मौजूद इस पीड़ित को खत्म कर सकें। उस देवता का अवतार है जो कि अभी अभी पैदा हुआ है और इसी वजह से इस बच्चे को मारने के लिए इतने ज्यादा बेचैन थे। इसके बाद वह अपने बच्चे का नाम रखने का कहते हैं और साथ ही बताते हैं कि 18 साल का हो जाएगा तो मैं माउंटेन करेंगे ताकि से मिलने से पहले वह सके और जाने से पहले ही देते हैं। बायोडा में 18 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां मिक्स शॉप पर कुछ हंटर को देखते हैं और उनमें से एक घंटा सबको एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहा होता है जिसका नाम ले रहा था और तभी हमें पता चलता है हड्डी में फर्स्ट रैंक हासिल करने में कामयाब हो जाता था, जिसकी वजह से यहाँ के तौर पर उनकी इनकम काफी कम हो जाती थी और अब वह सब हंटर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी उनमें से ठंडक, जिसका नाम लिंग था, उन्हें कहती है कि ना थोड़ी सी मेहनत से मामूली डीलर्स को हटा देता है। इसके बाद भी पेपर पर ड्रैगन को ब्लॉक करती है और कहती है कि जो कोई भी मन को हराएगा वॉइस मेल का नंबर 1 मंदिर बन जाएगा और साथ ही यह भी बताती है कि जो कोई भी ड्रैगन की बॉस का सूप बनाकर पिएगा वह सादा जिंदा रहेगा और इस तरह उस दिन कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ ही बताती है कि इनका साथी है जो है अभी जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मैं सब लोगों में ही बैठा हुआ था और अपने फादर के ऊपर लगने वाले इल्जाम सुन रहा था, इसलिए वह चुप नहीं बैठ सकता था ऐसा। और उनकी मंडल के ग्रुप में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अब क्योंकि डीमद हंटर्स काफी ज्यादा थे इसलिए जल्दी वह नशा को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद उसे पैलेस लाया जाता है जहां वह डीमद हंटर उस फीमेल हंटर के साथ मिसबिहेव करने की कंप्लेंट करते हैं और इसीलिए लीजिंग नेता को उसे सजा के तौर से मारने की एक्टिंग करने लगते हैं ताकि कुंडी मत भटको मत महीन कर सके। अब अपने बेटे को मारने की एक्टिंग करने के बाद बांडीवन हंटर से माफी मांगता है, जिसके बाद वह सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम लीजिंग टेम्पल में करते हुए देखते हैं और वह अपने बेटे की सेफ्टी की दुआ मांग रहे होते हैं क्योंकि वह जल्द ही जांच की तरफ सफर करने वाला था।
पर इल्जाम था कि वह हमेशा मासूम लोगों को मार दिया करता था। अब इससे पहले कि वह उसे कुछ कह पाते में उनसे कहता है कि गुरु से जल्दी मरने उसके फादर की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो वह से मारने से भी हैबिटेट नहीं करेगा। यह सुन के लिए जिन को गुस्सा आ जाता है और वह से ताई के साथ जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट करने का कहते हैं। दूसरी तरफ हमको देखते हैं जो किसी और में मौजूदगी में रहता था और वहां सीजी की देखभाल भी किया करता था, जिसने अपने आपको एक पत्थर में कैद किया हुआ था ताकि वह इंजरी से जल्दी रिकवर हो सके। साल पहले से फाइट के दौरान उसे हुई थी। 18 साल पहले का कोई आ जाता है जब थी, क्योंकि वह 300 साल से भिंड और इनका गाड़ियां था, इसलिए वह से टाइम पर आने की नसीहत भी करती है ताकि वह इमोर्टल गॉड की तौर पर अपॉइंट हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन धीमन चीजें की तरफ देख रहा था और काफी सुंदर लग रहा था और उसे जल्दी ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और इसीलिए वह रिवर के पास आने वाली औरतों को पकड़कर सैक्रिफाइस कर दिया करता था ताकि इससे सीधे के जख्म ठीक हो सके। इसके बाद हम का सीन देखते हैं जहां कभी भी अपने बेटे को इस बात पर कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह पैसे ट्रेनिंग लेने के लिए मान जाए, लेकिन ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता था तो उसे किसी की जरूरत नहीं है। जिसके बाद उन्हें अपने लगता है उसने कई लोगों के साथ फाइट जीत गया नहीं करना चाहिए। आदर को काफी प्यार करता था, इसलिए फोन की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे सफर पर जाने की तैयारी करने लगता है और जाते हुए अपनी मदद से मिलता है जो कि उसके लिए काफी खुश थी। विमल से प्रोडक्ट करने के काबिल हो जाएगा। जिसके बाद वह गार्ड के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन जब वह लोग बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो ले साहब बॉडीगार्ड को वापस पैलेस भेज देता है क्योंकि उसका इरादा कुछ और करने का था, इसलिए वहीं पर चला जाता है जहां उसके फादर ने अपने आप को और अपने सभी लोगों को जाने से रोक रखा था क्योंकि उनके माता दी गुड राइटिंग दीमक का घर था जो कि हमेशा मासूम लोगों को मार दिया करता था और वह वेदर और इनको भी कंट्रोल करता था। लेकिन ऐसा फिर फादर की नसीहत को इग्नोर कर देता है क्योंकि वह इस बातें करने था कि वह साहनी से ग्रेट इंडियन को हरा सकता है। शाम को नदिया रिवर के किनारे पहुंच जाता है और वह दूर से ही वहां कुछ लोगों को खेलते हुए देखता है जो कि पहले तो काफी खुश लग रहे होते हैं, लेकिन फिर जल्दी ड्रैगन डिमर उन पर अटैक कर देता है और एक ही करके उन्हें मारने लगता है का शिकार बने ही वाली थी कि तभी वहां था पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। जिसके बाद वह बड़ी बहादुरी से ड्रैगन डिमर को फाइट के लिए चैलेंज करता है जो कि एक बहुत बड़े मास्टर के रूप में वहां मौजूद था जिसके पास मैजिकल एबिलिटी स्थिति जल्द ही ड्रैगन करने में कामयाब हो जाता है और उस पर कांटेक्ट करने लगता है और उसके फाइनल अटैक के साथ ही वह मास्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन ऐसा किस काम का लीजिंग के रॉयल ग्रुप को पता चल जाता है, इसलिए लीजिंग उसे अरेस्ट करवाकर वापस पैलेस लाने का ऑर्डर देता है और जब वह पहले पहुंचता है तो उसे फादर उस पर काफी गुस्सा होते हैं और आते ही उसे जोर से चैट करते हैं और उनकी पाबंदी को वाइट करने की वजह से वह से काफी मारते हैं जिससे वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद वह गुस्से में उसे बताने लगते हैं कि ड्रैगन का तालिब रेगुलेशन से है जो किसी के पास बसते थे और इनका गार्डन बनाया गया था और जो कुछ भी होता है वह कुर्बानी का हिस्सा है जो कि करना जरूरी है। जिसके बाद वह अपने गांव को ऑर्डर देते हैं क्योंकि काफी ज्यादा देता है वह जल्दी हो सके मंकी सैक्रिफाइस। ईसीजी आखिरकार इतनी टाइम के बाद पूरी तौर पर रिकवर होने में कामयाब हो जाती है जो क्या बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी क्योंकि नशा की वजह से उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी थी, इसलिए वह की 10 का बदला लेने के लिए चाय में तब्दील हो जाती है और जल्दी से किंगडम पहुंच जाती है। अच्छी चीजों के तारीख की शक्ल में मौजूद थी। किंग को अपनी न्यू पावर से डर आने लगती है और साथ ही वह कहती है कि 9 ड्रैगन को मारकर है उसको थोड़ा है जो कि शहर में वेदर को कंट्रोल करता था। जिसके बाद बुकिंग कोई धमकी देती है कि वह जल्द ही नशा को मार दे और अगर वैसा नहीं करेगा तो वह शहर के लोगों को एक एक करके मार देगा। यह सॉन्ग मजबूर हो जाता है और फिर से माफी मांगने का कहना है। माफी मांगने से इनकार कर देती है तो लगता है ऐसा नहीं कर पाते देता है। बहुत प्यार करता था शक्ल में वापस आ जाता है जो कि असल में खींची थी, लेकिन जो कि नशा की डेथ की वजह से पहले ही शौक में था। वह तारीख को जब अपनी असल हालत में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से वह उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि लीजिएगा अपने
बेटे की सडन डेथ की वजह से और वह पावर लेट हो चुका था, सीजी का मुकाबला नहीं कर पाता और सीधी उसे आसानी से नीचे गिरा देती है, लेकिन उसे मारने की वजह से छोड़ देती है और कर देती है ताकि वह स्पेन को महसूस कर सके जो से ड्रैगन को खोकर महसूस की थी। इसके बाद शहर की खराब हो जाती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि उन्होंने किया था जिसे हमेशा की तरह सभी लोगों को किया था। दूसरी तरफ बहुत स्टीमर्स किंगडम पर टेक्स्ट जारी रखे हुए थे और इसी दौरान वह कई रॉयल सोल्जर को भी मार देते हैं, जिसकी वजह से ली थी को यह साफ हो चुका था कि इस मैच को टॉलरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए वह कुछ सोच के साथ पहले से निकलने में कामयाब हो जाता है ताकि वह फाइट के लिए मशीन सोल्जर को इकट्ठा कर सके। आप कुछ दिनों बाद हम किसी को देखते हैं जो के लिए अटैक से निपटने की तैयारी कर रही होती है, जो कि पैलेस को घेरे में ले चुका होता है। जल्दी दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और किस में मौजूद को काफी। इसके बाद लीजिंग पहले से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि दिमाग से उसके बहुत से सोल्जर को मार दिया, पूरे शहर में बिक्री हुई थी उसी तरफ से जो किसका है केंद्र में थे और यह सब कुछ देख रहे थे और उन्हें यह भी पता था किसी जी के ट्रिक की वजह से निशान हैप्पी लाइफ खत्म कर ली थी, इसलिए था का दोबारा जन्म होता है जिसके बाद वह अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर देता है और अब पहले से ज्यादा। जिसके बाद वो जल्दी से शहर जाता है जहां वह देखता है कि विमल लीजिंग को मारने ही वाला था, लेकिन तभी नेताओं से अपील आईटी फॉर बर से एक ही बार में मार डालता है। अब हम देखते हैं कि किंग अपने बेटे को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है, जिसके बाद से बहुत ज्यादा पावर जा चुकी थी और अपने था गार्ड को अपने फादर को पैलेस लेकर जाने का कहता है ताकि वह राम कर सके और वह खुद ही जी के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाता है जो कि अब उसके सामने आ चुकी थी। जिसके बाद में था उस पर अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करता है, लेकिन अब सीजी की पावर का नशा की पावर से कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए वह जल्द ही मारी जाती है और उसकी बॉडी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंगडम के हालात पहले से काफी बेहतर हो चुके थे, जिसके माफी मांगते हैं क्योंकि उनकी वजह से उसे मुश्किलों से गुजरना पड़ा है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ है इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि यह सब किया है पता है और इस दुनिया में मौजूद सभी डिमस को मारने के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।